बेलथौर समाधान दिवस। एडीएम अनिल गुप्ता ने दूर की एसआईआर की भ्रांतियां। 55 शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश। खाद बीज और जन प्रमाण पत्र पर भी स्थिति स्पष्ट। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। आज बेलथौर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसका मुख्य जोर जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण पर रहा। इस बार यह दिवस अपर जिलाधिकारी एडीएम अनिल गुप्ता और एएसपी उत्तरी दिनेश कुमार शुक्ल की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित किया गया। उनके साथ बेलथौर के एसडीएम शरद चौधरी, तहसीलदार अजित कुमार सिंह, एडीओ अनिल कुमार समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। संपूर्ण समाधान दिवस पर कुल 55 मामले सामने आए, जिन पर एडीएम अनिल गुप्ता ने संबंधित विभागों को समयबद्ध निस्तारण के लिए निर्देशित किया। सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत मीडिया को दिए साक्षात्कार में एडीएम अनिल गुप्ता ने एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जनता के बीच फैली भ्रांतियों को पूरी तरह से दूर किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किस स्थिति में और कैसे एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। एक और स्पष्टीकरण, उन्होंने जन प्रमाण पत्र की अनिवार्यता पर कहा, यह कोई जरूरी विकल्प नहीं है, जिससे संबंधित संशय समाप्त हुए। इसके अलावा खाद और बीज की समस्याओं को लेकर भी एडीएम ने किसानों को आश्वस्त करते हुए अपनी बातें स्पष्ट की। अब एडीएम अनिल गुप्ता ने अपने बयान में और क्या कुछ महत्वपूर्ण बताया है, ये जानने के लिए रुख करते हैं हमारे संवाददाता की तरफ। नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं भारत मीडिया। तो यहाँ पे जो है एडीएम और साहब और एएसपी साहब की जो है मौजूदगी में बेलथौर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। आइए जो उनसे बात करते हैं। हालांकि जो लेखपाल संघ भी यहाँ मौजूद था, उनके द्वारा भी पत्रक दिया गया है। तो ये पूरी जो है जानकारी एडीएम साहब जो सबसे पहले लेने की कोशिश करते हैं। सर, जो आज बेलथौर तहसील में आप आए थे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह के फरियादी जो है आ जाए हैं और कितने की संख्या में रहे हैं? कुल 55 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। लगभग सभी प्रार्थना पत्र ज़मीन से संबंधित है। किसी की ज़मीन बेच दी है, किसी ने उसको कब्जा नहीं मिला है, या कहीं सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा आपस में, उस पर कब्जा नहीं मिला है। नियम यह है कि यदि किसी भी ज़मीन में निजी भूमि है, निजी भूमि के विवाद है किसी न्यायालय में, तो उसको न्यायालय के आदेश के बाद ही हम पैमाइश करा सकते हैं। फिर भी इन लोगों को, और हमने एसडीएम्स को भी और थानाध्यक्ष को भी बताया कि दोनों पक्ष को बुला लें। यदि कुछ ऐसे भी हैं कि आपस में बैठ के निपट सकते हैं, लोगों की बात से भी लगा, तो जिसमें आपसी सहमति होगी उसकी तो हम तत्काल पैमाइश करवा दे रहे हैं। और जो यदि किसी न्यायालय में है और पक्ष में सहमति नहीं है, तो मजबूरी उनको बता दिया गया कि न्यायालय से ही होगा। जो 55 मामले बता रहे हैं आप, किसी मामले का निस्तारण भी हुआ है क्या? नहीं, एक निस्तारण अभी नहीं हुआ है, टीम अभी जाएगी, उसमें से 2-3 का निस्तारण आज हो जाएगा। तो सर, जो है कैसे ये सुनिश्चित होगा कि जिनको जो है आपने आदेशित किया है वह सही काम करें और फरियादियों के साथ उनका समन्वय स्थापित हो और फरियाद उनकी जो है पूरी हो? जी, देखिए, जो भी प्रार्थना पत्र है उसमें एक नंबर 300 से स्टार्ट है, ऑनलाइन प्रार्थना पत्र है। प्रत्येक शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर है। अभी जैसे ही उसको ऑनलाइन फीड कर देंगे, उस शिकायतकर्ता के मोबाइल पे मैसेज चला जाता है कि शिकायत नंबर ये है। अब बहुत अच्छी व्यवस्था है कि शिकायत के निस्तारण के बाद उसका फीडबैक शिकायतकर्ता से लिया जाता है। शिकायतकर्ता जिस नंबर से मोबाइल से है, उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, जैसे एक प्राइवेट वाले कंपनी वाले सब होते हैं, इसी तरह इसमें व्यवस्था है। यदि वो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है, वो संतोषजनक नंबर देंगे तभी वो शिकायत का निस्तारण सही माना जाएगा, नहीं तो उसके उच्च अधिकारी को फिर देखना रहता है कि क्या निस्तारण सही हुआ है या नहीं हुआ है। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि उसके शिकायत, जैसे मुकदमा न्यायालय में है, नहीं हो सकता, लेकिन वो असंतुष्ट ही देंगे। ऐसी स्थिति में उच्च अधिकारी को फिर जब रिवर्ट होता है, जो शिकायतकर्ता असंतोषजनक टिप्पणी देता है, तो दूसरे ऊपर के अधिकारी जांच करते हैं और उनके पास अधिकार रहता है कि इसको हम स्पेशल क्लोज करें। तो इसलिए अब वो स्थिति नहीं रह गई है कि शिकायतकर्ता का फर्जी निस्तारण हो। 100% मामले में शिकायतकर्ता या 2 गवाह उसका हस्ताक्षर लिया जाता है, आख्या लगाई जाती है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है। शिकायत की सूचना भी उनको निस्तारित होने की या नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, शिकायतकर्ता को दी जाती है। तो इसलिए अब वो शिकायत नहीं रहती है और निस्तारण गुणवत्तापूर्ण हो रहा है। थोड़ा सा एसआईआर पे बात कर लें। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार जो है प्रदेश में एसआईआर जो है करा रही है, और इसको लेकर के जिलाधिकारी का सख्त आदेश भी है, और इसमें 4 नवंबर से जो प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। बलिया जनपद में किस तरह से यह प्रक्रिया चल रही है? देखिए, बलिया जनपद में लगभग 25,10,000 वोटर हैं। सभी वोटर्स के जो गणना पत्रक है वो प्रिंटेड हो चुके हैं, मैक्सिमम वितरित हो चुके हैं। वितरण 4 दिसंबर तक वितरण करके, और उसकी 2 कॉपी में प्रत्येक वोटर को, आप भी मतदाता होंगे,
प्रत्येक मतदाता को 2 प्रति में गणना पत्रक वितरण किया जा रहा है। चाहे वो मतदाता मृतक है तो भी उस गणना पत्रक का उसके परिवार के सदस्य को दिया जाना है। ऐसे में जो भी गणना पत्र उनको दिया जाता है तो गणना पत्र के प्रथम पृष्ठ पे ही आगे में उनका विवरण रहता है और उसमें 2003 में मतदाता सूची की स्थिति उसमें लिखी रहनी है। मतदाता सूची में जो 2003 में उसका या उसके पिता का नाम है, कुछ कई मामलों में जो बुजुर्ग वोटर हैं उसी का नाम होगा, कुछ नए वोटर हैं जो 2003 के बाद बने हैं तो उसके पिता का या उनके दादा का नाम मतदाता सूची में है 2003 में। मतदाता सूची 2003 की कॉपी उस क्षेत्र के बीएलओ के पास है। ये वोटर्स पोर्टल पे भी है। कोई भी वोटर्स अपने मोबाइल से 2003 का मतदाता सूची का विवरण देख सकता है। हमने सभी बीएलओ को पूरी तरह ट्रेंड किया है कि वो घर पे ही होमवर्क कर ले और लगभग 80% मामलों में बीएलओ ने होमवर्क कर लिया है। जैसे वो मतदाता के पास जाता है तो वो लिख के दे देता है और बता देता है आपके पिता का नाम मतदाता सूची के इस क्रमांक पर है और भर देता है, वो दिखवा देता है। उस मामलों में जहां लड़कियां हैं माने बहुएं हैं तो उनके पिता माता दूसरे विधानसभा के हैं तो उनको भी बीएलओ को ट्रेंड किया गया है। और आप लोगों के माध्यम से भी एक मैं सूचना देना चाहूँ सभी को कि 2003 का वोटर लिस्ट वोटर्स पोर्टल पर अवेलेबल है और वो इतना इजी है कि आप मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं। जो लड़कियां या बहुएं यहाँ की हैं वो जिस विधानसभा को हो या तो उसके भाग संख्या का पता है तो भाग संख्या दे दे तो इजीली निकल जाएगा। और सब मान लीजिए कोई आदमी दोआबा का बैरिया की है, बैरिया का पहले दोआबा विधानसभा था, वहाँ की रहने वाली है तो दोआबा विधानसभा सेलेक्ट कर दे और उस बहू के जो यहाँ की बहू है उसके पिता का नाम राम कुमार है, राम कुमार अंक टाइप कर देगा तो उस विधानसभा दोआबा में 2003 में जितने भी राम कुमार है आ जाएगा। पिता के नाम से सॉर्ट कर लेंगे और उसको देख लेंगे कि वही नाम है, नाम पिता का नाम गांव का नाम सही है तो भर देंगे और इजीली एक्सेसिबल है। तो मुझे लग रहा है कि आपके बलिया में 90% से ज़्यादा लोगों का रिटर्न आ जाएगा, वापस आ जाएगा। जिसका मतदाता सूची हम गणना पत्रक भेज रहे हैं ऐसे होंगे कि जिनके द्वारा गणना पत्रक वापस नहीं किया जाएगा उनका आलेख प्रकाशन में नाम नहीं होगा। इसीलिए सभी मतदाताओं से और सभी बीएलओ से भी अपील है और उनको बीएलओ को निर्देशित किया गया और मतदाताओं से जो 2 कॉपी में हम दे रहे हैं उनको उस 2 कॉपी में भर के अपनी एंट्री चेक कर लें और 1 कॉपी बीएलओ से प्राप्ति ले लें, अपने पास रखें और दूसरी कॉपी बीएलओ को वापस करना है। किसी भी मतदाता को इसके लिए कहीं जाना नहीं है, 2 कॉपी बीएलओ ही बांट रहा है। अपनी एंट्री मिलान कर ले, दूसरी कॉपी पर बीएलओ का हस्ताक्षर कराए, बीएलओ को वापस कर दे, बीएलओ उसको फिर डिजिटाइज्ड कर देगा ऑनलाइन और वो आलेख प्रकाशन में सम्मिलित हो जाएगा। अब ऐसे मतदाता बचेंगे जिसने वापस नहीं किया, वो वही होंगे जो मृतक हो गए या परमानेंटली यहाँ से शिफ्टेड हो गए या जिनका 2 बार नाम है तो एक दे देंगे, दूसरा कहेंगे नहीं वापस है। तीसरा ऐसे हैं कि जैसे अभी है कुछ मतदाता ऐसे हैं जिसका कोई ट्रेसेबल ही नहीं है, यहाँ नाम पता का है ही नहीं, तो ऐसे वापस वाले होंगे। जो वापस नहीं होंगे इसका भी एक सूची बनेगी लेकिन वो मतदाता सूची के आलेख प्रकाशन में नहीं होगा, उसकी अलग सूची बनेगी और उस सूची को भी हर जगह जैसे ब्लॉक मुख्यालय, नगर पंचायत मुख्यालय, तहसील मुख्यालय सब जगह लोगों को ग्राम पंचायत में उपलब्ध कराई जाएगी। उस हर मतदाता को ईआरओ जो यहाँ के एसडीएम हैं, हर विधानसभा के एसडीएम हैं, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, वो एक नोटिस जारी करेंगे। उस नोटिस के आधार पर वो जवाब देंगे। यदि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो देंगे। उसमें वो हो सकते हैं कि जैसे कोई बाहर से आए, 2003 का भी उनके पास डिटेल नहीं है, ऐसे मतदाताओं के लिए उसी गणना पत्रक पे पीछे लिखा है 87 मान 3 पर का है, यदि वो 87 के पहले के हैं तो उनको ऐसा कोई डॉक्यूमेंट देना होगा। जो 13 डॉक्यूमेंट है उसमें नाम लिखा हुआ है, उस डॉक्यूमेंट में से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें उसका नाम और जन्म स्थान प्रदर्शित हो रहा वो डॉक्यूमेंट दाखिल कर देंगे। जो 87 से 2004 के बीच के हैं उनको 2 डॉक्यूमेंट देना होगा। एक ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें उसके जन्म और उसका जन्म स्थान हो, दूसरा उसके पिता या माता का, और जो 2004 के हैं उसको 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट देने होंगे। एक उसका, उसके पिता का और उसके माता का जन्म स्थान और जन्म तिथि हो। लेकिन बलिया में ये स्थिति नहीं होगी और जिस हिसाब से जो डुप्लीकेट और मृतक परमानेंटली शिफ्टेड होंगे वो हटेंगे। बाकी हमें लग रहा है सभी की स्थिति मिल ही रही है जो हमें भी देख रहे हैं और इसकी हम लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। प्रतिदिन इसकी समीक्षा की जा रही है
और आप लोगों के पास भी मिलेगा। अब देखेंगे कि प्रगति अच्छी रहेगी। सर पूरी बातें जो है आपने SIR को लेकर के बता दी है, फिर भी जो है किसानों का जो है ये बलियाँ है और यहाँ पे किसान भाई रहते हैं और कृषि कार्य का समय चल रहा है, तो ऐसे में जो है BLO के लिए समस्या भी उत्पन्न हो रही है, घर पे लोग जो मिल नहीं रहे, तो क्या समय इसका बढ़ाया भी जा सकता है? नहीं, ये माननीय निर्वाचन आयोग का है 4 दिसंबर तक BLO को निर्देशित किया गया है कि वो 3 बार जाएंगे। और जैसे आज गए BLO, मैक्सिमम लोग होंगे, मान लीजिए कोई किसान बाहर है या खेत में गए काम करने किस काम से, तो उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य होगा, उसी को हम रिसीव करा देंगे। BLO बता देगा कि हम परसों फिर आएंगे, वो आकर के देख लेंगे। 3 बार BLO जाएगा। और मुझे नहीं लग रहा है कोई खेती में काम करने गया है, BLO को भी निर्देश है कि बात कर लें, जिस समय ज़्यादा है कुछ सुबह जल्दी चले जाएं, शाम को वापस आ जाएं। BLO भी हमारा उसी क्षेत्र का निवासी है, मैक्सिमम उसी बूथ का निवासी है, तो BLO के लिए भी ये आसान है, शाम को चले जाए, रात को चले जाए, बांट देगा। और ऐसी कोई भी समस्या अभी तक आई नहीं है जिसे बांटने में। एक चीज़ और देखा जा रहा है, जन्म प्रमाण पत्र की जो है भीड़ तहसीलों पर जो देखी जा रही है। जन्म प्रमाण पत्र के लिए SIR के लिए जन्म प्रमाण पत्र के लिए बनाने के लिए ऐसी आवश्यकता मुझे नहीं लग रहा है कि उनके पास आधार कार्ड है, सबके पास जो पढ़े लिखे हैं 18 साल के हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, तो जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। ये कहीं से भ्रांति है। वैसे 13 डॉक्यूमेंट है, यदि कोई नौकरी कर रहा है तो उसके नौकरी का सर्टिफिकेट हो जाए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। जन्म प्रमाण पत्र नहीं हो, परिवार रजिस्टर है लोगों के पास, वो नकल ले लेगा, उसमें जन्म तिथि लिखी रहती है। आधार कार्ड आज के डेट में सबके पास है, तो जन्म प्रमाण पत्र यदि कोई भ्रांति है तो इसको स्पष्ट कर देना है कि जन्म प्रमाण पत्र के भीड़ न लगाए। जो उनको अपना जन्म प्रमाण पत्र आवश्यकता है वो बनाएं, लेकिन इसके लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। उनके पास इतने 13 डॉक्यूमेंट में हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा। प्राइवेट नौकरी करता है तो वहाँ का आई कार्ड है, सरकारी नौकरी है उसका आई कार्ड है, पेंशनर है तो पेंशन प्रमाण पत्र मिल रहा है। आधार कार्ड हमें लग रहा है 100% व्यक्तियों के पास है जो 18 साल के ऊपर है, तो किसी को कोई आवश्यकता है नहीं। सर जो है कृषि कार्य चल रहे हैं, खाद बीज को लेकर के क्या जिले में व्यवस्था है? नहीं, कोई कमी नहीं है, प्रतिदिन इसकी समीक्षा की जा रही है, कोई कमी नहीं है जिले में, और लगातार इस पर ध्यान दिया जा रहा है। जिला कृषि अधिकारी और DDAG मॉनिटरिंग करते रहते हैं, यार कोऑपरेटिव भी हैं। अभी तक ऐसी कोई शिकायत आई नहीं है और कमी होने भी नहीं दी जाएगी। थैंक यू सर। चलिए, जो फसलों का सर्वे सर, फसल के नुकसान के संबंध में सभी SDMs को निर्देश दिए गए हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में हम लोगों ने सहायता पहुंचाया भी है। यदि जो कुछ बचे हैं ये SDMs के लॉगिन से फीड किया ना रहता है, फीड करके स्वीकृति भी SDM साहब के स्तर से हो जाती है, ऑनलाइन ही मेरे पास आ जाता है जिले स्तर पर, वहाँ से स्वीकृत होकर के संबंधित के बैंक खाते में चला जाता है। कुछ छिटपुट शिकायतें जाती है कि बैंक अकाउंट नंबर ऐसे दे देते हैं जो डोरमेंट होता है, एक्टिव नहीं है, उस कारण रुकता है। बाकी जो भी है आज की तिथि में लगभग 2-3 दिन पुराने तक आए सारे पैसे उनके खाते में भेज दिए जाते हैं। थैंक यू सर। तो देख सकते थे यहाँ पे ADM जो है हमारे साथ जो है मौजूद थे, उनके द्वारा जो भी SIR के संबंध में जो बताई गई है, आप देखते होंगे कि जो तहसीलों पर बहुत अधिक जो है भीड़ लग रही है जन्म प्रमाण पत्र बनाने की। उन्होंने SIR को लेकर के लोग जो भ्रम में हैं, लेकिन ADM साहब ने जो साफ कर दिया है कि कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें जो 13 जो विकल्प हैं, जिसमें कई विकल्प हैं जिसका जो है आप प्रयोग कर सकते हैं और आप SIR का फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, यह ज़रूर बताया है उन्होंने कि SIR का जो फॉर्म जो 4 दिसंबर तक आप गणना प्रपत्र जो है भरा जाना है, उसे समय से जो है आप जरूर भर करके BLO के पास जमा कर दें। भारत मीडिया के लिए ओम प्रकाश सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहे भारत मीडिया चैनल।